होली की हमने चर्चा आज प्रारंभ करी। होली का रंग तो फिर भी कुछ दिनों के बाद उतर जाता है, लेकिन ब्रज की होली प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि जग होरी ब्रज होरा, ब्रज में होरा कहा गया है होली को, क्योंकि उसका ऐसा रंग है, ये शरीर पर कलर दिखे ना दिखे, लेकिन मन पर ठाकुर जी के प्रेम का जो रंग चढ़ जाता है ना, वो कई जन्मों तक नहीं उतरता है जी। तो ऐसा कहा जाता है कि ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। जो भी आए वही यहाँ पर हो जाए दीवाना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। और इसकी पहली पंक्ति मुझे बहुत प्रिय है। ऐसा बरसे रंग यहाँ पर, जन्म जन्म तक मन भीगे। फागुन बिना चुनरिया भीगे, सावन बिना भवन भीगे। ऐसी बरखा हो यहाँ पर, बचे न कोई घराना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर। फागुन के बिना चुनरिया भीग जाएगी, यानी किसी भी महीने आप जाओगे तो आपका हृदय जो है ठाकुर जी के रंग से भीग जाएगा। निश्चित ही ये प्रेम नगर ही है जी। अच्छा, ये क्योंकि हम लोग होली की बात कर रहे थे, इसमें नंदगांव और जो बरसाना की जो लट्ठमार होली होती है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है? मतलब उनकी ज्यादा फेमस है, सबको सुनने में आता है। क्योंकि जो निज लीला ठाकुर जी ने करी थी साक्षात के स्वरूप में, वो नंदगांव और बरसाना में ही करी थी। अच्छा। नंदगांव की ओर अगर गोपियां किशोरी जी आ गई तो रंग डाल दिया, तो फिर उन्होंने डंडा उठा लिया, और या फिर ठाकुर जी आए बरसाना तो किशोरी जी और सखियों पर कलर डाल दिया, तो उन्होंने लठ मारना शुरू कर दिया। तो ये लीला वहीं की है, तो वहीं पर ज्यादा प्रसिद्ध है। वृंदावन में बहुत ज्यादा लठ मार होली नहीं होती है, लेकिन नंदगांव और बरसाना की देखने योग्य होती है। बहुत तो लोगों को कहाँ जाना चाहिए देखने के लिए, या फिर खुद भी लट्ठ खाने के लिए कहाँ जाना चाहिए? बरसाना और नंदगांव दोनों ही स्थान में जाना चाहिए। बरसाना की तो बहुत प्रसिद्ध होली होती है लट्ठमार, और अपने शरीर की व्यवस्था को देखते हुए जरूर जाना चाहिए, नहीं तो दूर से दर्शन कर लेना चाहिए जैसी स्थिति हो। अरे अब तो बड़ी बड़ी प्रतियोगिता होने लगी है, जैसे ब्रज क्षेत्र में हमारा अभी ननिहाल है उधर, तो वहाँ पे जो गुड़ की भेली नहीं होती है, उसको टांग दिया जाता है पेड़ पे, फिर वो लेडीज जो होती हैं उसकी वो करती हैं कि तुम तोड़ नहीं सकते, और लड़के आते हैं वो तोड़ के ले जाते हैं, और फिर उसे बड़े बड़ा इनाम रखा जाता है, उसको भी कमर्शियलाइज कर दिया गया है। ये सब ठाकुर जी की ऐसी लीलाएं थी कि अब तो गुड़ कर दिया, या पहले माखन था या गुड़ ही था, जो भी था, तो ठाकुर जी ले जाते थे और वो उसकी सुरक्षाएं करती थी। तो उसी भाव को रखते हुए ऐसी लीलाएं वहाँ पर करी जाती हैं कि मन में भाव रहे कि हम ठाकुर जी के संग ही ऐसी लीला कर रहे हैं, और भी अद्भुत अद्भुत दर्शन होते हैं होली। अच्छा, जो एनसीआर के लोग जाते हैं, कभी आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि उनको अगर लठ पड़ता है तो वो झेल लेते हैं, या फिर कुछ पुलिस दंगा भी होता है? पुलिस दंगा तो नहीं होता है, खैर प्रशासन को भी पता है ये चीज प्रसिद्ध है, लेकिन कुछ लोग नहीं भी झेल पाते हैं, तेज भी लग जाता है। तो पर ऐसा नहीं है। होली के बाद जो समय आता है जिसमें हुड़दंगा बोला जाता है, हुरंगा बोलते हैं ब्रज की भाषा में, वो ज्यादा थोड़ा सा खतरनाक होता है। वो प्रत्येक गांव में कई कई जगह पर आयोजन होता है। अच्छा। गलती से उस गांव में अगर कोई व्यक्ति पहुंच जाता है या वहां से गुजर रहा होता है, तो वहाँ लठ जो है ज्यादा तेज पड़ने के चांसेस रहते हैं। बरसाना वगैरह में तो फिर भी एक खिन का स्वरूप होता है, तो कुछ लोग नहीं भी झेल पाते हैं, पर ऐसा कोई बड़ा हादसा या कोई पुलिस केस तो आज तक हमने नहीं सुना है, क्योंकि मारने वाले के अंदर भी प्रेम का भाव है और खाने वाले के अंदर भी प्रेम का भाव है, तो लड़ाई का तो कोई भाव है ही नहीं।